अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का बचपन का वाक़या हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में उनकी वालिद वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की 8 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो है उनके चाचा अबू तालिब उनकी परवरिश जवानी तक की, और ये सारे किस्सात हम आपको तफसीर से बताते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में अब्दुल मुत्तलिब एक बार हिजरत करके मदीना चले गए थे। उसी वक्त यमन का एक बादशाह था जो मक्का को फतह कर लिया था। मक्का को फतह कर लिया था। उसके बाद जो है हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो है वो मक्का जब वापस आए तो वहाँ के कबीले यानी कुरैश ख़ानदान के कबीलों ने बताया कि यमन का एक बादशाह है जो मक्का फतह कर लिया है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब जो है यमन के बादशाह के पास अकेले मिलने जाते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब क्या फ़ैसला लेके आएंगे। उसके बाद जब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम यमन पहुँचते हैं तो वो बादशाह का एक निज़ाम था कि वो 40 दिन छुट्टी में रहता था और वो 40 दिन के दरमियान में कोई सिपा सालार या कोई भी उसकी रियासत का कोई भी आदमी उससे मिल नहीं सकता था। तो जब हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम उसके यहाँ पहुँचे तो वो छुट्टी में था। तो उसके बाद जो है महल के चारों दरवाजे, हर दरवाजे पे सिपाही खड़े हुए थे, कोई उनको जाने नहीं दे रहा था और जो है उससे मिलने नहीं दे रहा था। उसके बाद जंगल के एक रास्ते पे गए, वहाँ से एक दरवाज़ा था, वहाँ एक सिपाही खड़ा हुआ था। उस दरवाजे पे पहुँचे तो हज़रत मुत्तलिब ने उस सिपाही से कहा कि हमारा पैगाम उनके तक पहुँचा दो। उसके बाद वो सिपाही कहता है नहीं, मैं ये जोखम नहीं ले सकता क्योंकि बादशाह इस वक्त छुट्टी में है, वो हमारा कत्ल फरमा देगा। उसके बाद हज़रत मुत्तलिब उसको 100 अशर्फी देते हैं और बोलते हैं सिर्फ पैगाम पहुंचा दो, इंशाअल्लाह आपका कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो सिपाही डर के साथ अपने खौफ के साथ महल के अंदर दाखिल होता है और उनका पैगाम उस बादशाह तक पहुंचाता है। बादशाह फौरन खड़ा हो जाता है क्योंकि जैसे उसको इंतजार था कि मक्का से हमें कोई मिलने आएगा, और फौरन आवाज़ देता है उनको अंदर लाया जाए। उसके बाद हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। जब हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अंदर जाते हैं तो बादशाह उनका इस्तकबाल करता है और उनसे फरमाता है कि हमें पता था कि मक्का से कोई हमें मिलने आएगा, हमें मुबारकबाद देने आएगा, और उनके साथ एक ऐसा बंदा रहता है जो नबी बन के आया है, उसके ऐसे ऐसे निशानियाँ, उसकी निशानियाँ बताए। उसके बाद हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सोच में इसलिए पड़ गए कि अगर मैं इसको सच बताता हूँ कि मैं उनका सगा दादा हूँ तो शायद ये उस पर जुल्म कर दे और उनको कत्ल कर दे। अगर नहीं बताता हूँ तो अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ होगी और अल्लाह के यहाँ मैं गुनहगार हूँगा। उसके बाद चुनांचा वो बता देते हैं। उसके बाद बादशाह बहुत खुश होता है और बोलता है कल दरबार लगेगा, उसमें आप तशरीफ़ लाएं और खाना वगैरह वहाँ पेश किया जाएगा। उसके बाद हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं। फिर दरबार में लगता है, दरबार में जाते हैं, वहाँ उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल होता है और वो बादशाह उनसे बातें करता है और बड़ा खुश नज़र आता है। उसके बाद कहता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तोहफ़ा है, मगर वो मैं दरबार में नहीं दे सकता, वो शाम को आप मिले, मैं शाम को दूंगा। और उसके बाद शाम को हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करते हैं तो उनको एक घोड़ा, एक खच्चर, एक ऊँटनी उनको तोहफे में देता है। बोलता है ये हमारे नबी के लिए है। ये ऊँटनी के साथ अगर कंटिन्यू 6 महीने सफ़र किया जाए तो ये ऊँटनी कभी नहीं थकेगी। उस ऊँटनी का मफ़हूम बहुत बड़ा है, उसकी तारीफ बहुत अच्छी है। और वो जो घोड़ा है, वो घोड़ा जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में इजीदियों के साथ लड़ने के लिए उस पे गए थे, वो घोड़ा जब हज़रत अली घोड़े से गिर गए थे
تو اس کے بعد وہ گھوڑا ان کی چاروں طرف راؤنڈ لگا رہا تھا اور سارے تیر اپنے اوپر لے رہا تھا۔ اس کے بعد یزیدیوں کا کہنا تھا یہ گھوڑا بہت طاقتور ہے، اس گھوڑے کو پکڑا جائے، مگر وہ گھوڑا ان کے ہاتھ میں نہیں آیا اور وہ دریا میں کود کے اپنی جان دے دیا۔ اس کے بعد حضرت مطلب علیہ السلام یہ سارے تحفے لے کے مکہ واپس آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، مگر ان کے حالات بڑے خراب، ان کے آخری وقت چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت مطلب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے ایک چادر بچھائی اور وہاں پہ جا کے لیٹ گئے اور وہاں پہ کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پوتے کا پرورش کون کرے گا۔ اس کے بعد ہر آدمی تیار ہوا، مگر انہوں نے کہا نہیں، اس پہ ایک شرط رکھی جائے گی، وہ شرط جو جیتے گا اس کو ہمارے پوتے کی پرورش دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ شرط رکھی گئی، وہ شرط کو ابو طالب یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ شرط وہ جیتے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مطلب علیہ السلام نے کہا ہمارے اہل حوال کو ہمارے پاس کر دیا جائے اور آپ سب لوگ دور ہو جائیں۔ حضرت مطلب کو 6 یا 7 بیٹیاں تھیں، سب ان کے قریب آئیں اور ان کے شاعرانہ انداز میں ان کے ساتھ بات کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کرنے لگے۔ ابو طالب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کے سر سے پاؤں تک ہمارے نبی نے چوم ڈالا، مگر ہمارے ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد جب سر سے چومتے چومتے پاؤں تک پہنچے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے آقا ابھی رک جائیں۔ اس لیے آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب کا جو پیر ہے وہی جہنم میں جائے گا اور ان کا پورا جسم جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے جسم کو بوسہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جوانی تک ان کی پرورش ابو طالب کرتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا پیغام خود چلانے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا اور ان کی یہ پرورش کیسے کیسے لوگوں نے کیا، آپ لوگوں کو میں یہ بتا دیا۔ اللہ حافظ۔